वही 10वीं 12वीं फेल विद्यार्थियों में से हो? रीचेक करो, रीचेक करो, आप फेल नहीं हो। अरे 10वीं 12वीं का रिजल्ट लगा, खुशियों की लहर आई, घर में मिठाइयाँ बटी, ढोल बजे, लेकिन मैं आज उन 25 लाख विद्यार्थियों के साथ में बात करने आया हूँ जिनके घर में मातम सा छाया हुआ है, माता पिता की नज़रें झुकी हुई है और बच्चा घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि उसके ऊपर ठप्पा है, ये फेल है। बार बार मार्कलिस्ट देख के रोना धोना बंद करो, आप फेल नहीं हो। इस शिक्षण प्रणाली ने और रट्टू तोता परीक्षा प्रणाली ने आपको फेल किया है, जबकि आपकी क्षमता वो 95% मार्क्स कमाने वाले के विद्यार्थी के योग्यता के बराबर है। मैं साबित कर देता हूं कि दोष आपका नहीं है, इस शिक्षा सिस्टम का दोष है। असली कारण जानते हैं क्या है? मौजूदा शिक्षण संस्था और परीक्षा प्रणाली, शिक्षण के विषय और वो विषय पढ़ाने का तरीका, ये आयु के हिसाब से जो विद्यार्थी की बुद्धि होती है उस बुद्धि के हिसाब से पढ़ाती ही नहीं है। इसलिए आप जैसों को इस शिक्षण में कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं, और इंटरेस्ट आया ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे? एक उदाहरण देता हूं। अगर साइंस के किसी पाठ हो जाने के बाद में आपको बताया जाए कि इस विषय के बारे में आप एक वर्किंग मॉडल बनाओ या कोई वस्तु बनाओ, आप तुरंत फटाफट अपने हिसाब से मॉडल बना देते थे, और ऐसा मॉडल कि वो मॉडल को दिखा के आप वो विषय के मुद्दे समझा भी सकते थे, क्योंकि आपकी बुद्धि कुछ करके दिखाने की है। कार्यकुशल बुद्धि बोलते हैं इसे। आपको विषय तब समझ में आता है जब उस विषय को आप छूते हो, उस विषय से आप कुछ करके दिखा सकते हो। ये आपकी बुद्धि है। और ये शिक्षा प्रणाली या परीक्षा प्रणाली क्या मांगती है? ये मांगती है रटी रटाई थियोरी, रटे रटाए फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों का गणित। हो सकता है वो भी रटना पड़े, फिर महीनों तक उसे रटते रहो, रात रात उसे रटते रहो, और दूसरे दिन सुबह परीक्षा में उसे उगाल दो। अरे जो बच्चा, जिस बच्चे की बुद्धि कार्यकुशल बुद्धि है, क्रिएटिव बुद्धि है, वो बच्चा कभी रट के पढ़ाई कर ही नहीं सकता। फिर ये परीक्षा सिस्टम, शिक्षण सिस्टम आपके ऊपर फेल का ठप्पा लगा के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है, इसलिए आप फेल हो। लेकिन ये कितना विरोधाभास है। आपकी क्षमता है कुछ सीख कर करके दिखाने की, और ये परीक्षा प्रणाली आपकी क्षमता को 3 घंटे के कुछ कागजों से तोलना चाह रही है। इसमें दोष में तो कुछ हद तक आपके माता पिता भी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके शिक्षक और स्कूल है। पहली या दूसरी कक्षा में जब आप थे तभी आपकी परख हो जानी चाहिए थी, आपका इंटरेस्ट परखना होना चाहिए था, आपका हुनर जान लेना चाहिए था,
और वो आपका हुनर, आपका इंटरेस्ट, उसको समझकर उस हिसाब से आपके हुनर को बढ़ावा देने का शिक्षण आपको मिलना चाहिए था। एक अफसोस की बात बताऊं, आज इंडिया में पास लोगों की जनसंख्या से ज़्यादा फेल वालों की जनसंख्या हो चुकी है और बढ़ रही है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा प्रणाली की वजह से। इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लेकिन ये व्यवस्था अभी तक ना सुधरी, ना सुधरने की दिशा में दिख रही है। इसलिए मैं अब आपको सचेत कर रहा हूं, दोबारा आप यदि इस परीक्षा और पढ़ाई के चक्रव्यूह में फंसे कि चलो एक बार दोबारा से सप्लीमेंट्री देती है, अब तो पक्का पास हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा, फिर वही 10वीं 12वीं के चक्कर लगाऊंगा, तो आप आने वाले 1 या 2 साल बर्बाद कर रहे हो। सप्लीमेंट्री में आप 10वीं 12वीं हो भी गए, फिर उसके बाद में किसी मामूली कॉलेज में मामूली डिग्री के विषय के लिए पढ़ाई करोगे और 3 या 4 साल गए, और वो पढ़ाई करनी है, रटने का हिसाब तो वहाँ भी आएगा, रट के ही पढ़ोगे वहाँ पर भी, पास होना है तो। और उसमें भी निकल के आपको डिग्री मिल भी गई 3 या 4 साल में ही, तो फिर आपकी डिग्री दिखा दिखा के आप और 3 या 4 साल नौकरी के लिए घूमोगे। गए 10 साल। ये अंतहीन चक्कर में युवा जो जोश से भरा हुआ है, हंसता खेलता युवा है, वो इस सिस्टम में टूट जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो नकरता हो जाता है। ये पूरी जवानी के अगले 10 साल क्या आप इस फेल्यूर के चक्रव्यूह में फंसना चाहोगे? अब जब व्यवस्था ही रास्ता ना दिखाए तो खुद का भविष्य तो खुद को ही बनाना पड़ता है। क्योंकि ये समझो कि ये पुरानी रटने वाली, रटी रटाई परीक्षा देने वाली व्यवस्था आपके हुनर के साथ में मेल खाती ही नहीं, इसलिए आपका भविष्य ऐसे ही धक्के खाते चलेगा यदि इस चक्रव्यूह में फंसे तो। आपको कागज की डिग्री की जरूरी नहीं है, आपके हाथों को हुनर चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारा समूह रोजगार उद्यम ग्राम प्रगति समूह के साथ जुड़े। जुड़ने के बाद सबसे पहले करियर गाइडेंस ले, अपनी क्षमता पहचाने, अपना हुनर पहचाने, अपनी कार्यकुशलता पहचाने। हम आपको कमरे में बैठ के किताबों में रटी रटाई पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि आपको वो काम सिखाएंगे आपके हुनर के हिसाब से जिसकी आज बड़े बड़े कंपनियों में, इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है। और यही आज की दुनिया का सच है। इसके साथ में आपको पूरी तरह से तराशते हैं। आपकी इंटर्नशिप होगी, आपको इंग्लिश भाषा सिखाई जाएगी, आपको व्यावहारिक भाषा भी सिखाई जाएगी जो कॉरपोरेट में लगती है। रहन सहन, उठना बैठना, ये जो कॉरपोरेट स्टाइल ग्रूमिंग जिसे बोलते हैं, वो हिसाब से आपको उसकी भी ट्रेनिंग मिलेगी। और इस प्रकार से पूरे तराशने के बाद में जब आप समूह से कौशल अभ्यासक्रम प्राप्त करके बाहर निकलोगे तो आप विद्यार्थी करके नहीं,
बल्कि एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल करके बाहर निकलोगे। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि हमारा समूह हमसे जो पढ़े हुए विद्यार्थी है उनको 1 लाख रुपए तक की कॉरपोरेट जॉब देने की हामी देता है। जरा सोचिए, जो दोस्त आज आपकी मार्कशीट देख के हंस रहे हैं वो अगले 3-4 साल किसी कॉलेज में डिग्री के लिए प्रशिक्षण लेते होंगे, पढ़ते होंगे। ये 3-4 सालों में आप नौकरी पाके उनसे आगे निकल जाओगे। फिर वो डिग्री के बाद में अपनी डिग्री दिखा दिखा के जब नौकरी की भीख मांगते हुए घूमते होंगे, उसमें जो वो 3-4 साल और बर्बाद करेंगे, तब तक के आप अपने कॉरपोरेट ऑफिस में मध्यम लेवल के सीनियर बन चुके होंगे। मतलब ये आया कि यही आज हंसने वाले विद्यार्थियों से भी आप 7 या 8 साल आगे निकल चुके होंगे, वो भी खुशहाली से। फैसला आपका है। मार्कशीट देख के रोते बैठना है क्योंकि बाकी दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। इस सिस्टम में एक ही तरीका है, दोबारा से परीक्षा दो, दोबारा से परीक्षा दो, धक्के खाते रहो और चलते रहो। इसलिए रोते बैठना है या फेल होने का इतिहास बदलना है। इतिहास बदलना है तो वीडियो में दिए हुए नंबर के साथ तुरंत संपर्क करें। रोजगार उद्यम ग्राम प्रगति समूह से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही करियर गाइडेंस आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर भी करो, गांव में पहुंचाओ, अपने साथ दूसरों का भी भला करो, लेकिन निर्णय तुरंत ले और प्रगति के मार्ग पे चल पड़ो। रोजगार उद्यम ग्राम प्रगति समूह कौशल प्रशिक्षण में दाखला देने के बाद आप भी मिठाइयाँ बांटो, क्योंकि फेल का ठप्पा लगाने की वजह से आप सरकारी कौशल केंद्र के लिए भी अपात्र हो चुके हो, वहाँ आपको दाखला नहीं मिल पाएगा। और दूसरे प्राइवेट कौशल केंद्र आपको नौकरी नहीं दिला सकेंगे। सिर्फ रोजगार उद्यम ग्राम प्रगति समूह ही आपको कॉरपोरेट जॉब दे सकेगा। सब्सक्राइब करोगे और पुराने वीडियो देखो तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा। ये समूह क्या है ये आपको समझ में आएगा। ये सारा करने के पीछे अपना लक्ष्य याद रखें, भूले मत। लक्ष्य 2 है आपके। एक लक्ष्य है मौजूदा शिक्षण प्रणाली और परीक्षा प्रणाली को आप फेल साबित करो, और दूसरा लक्ष्य है जो आज पास विद्यार्थी है उनसे आगे आपको निकल चलना है। इसलिए निर्णय जल्दी लेके प्रगति पथ पे चलना जल्दी से शुरू कर दो। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।